आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको स्टोर ग्रेन पेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो हमारे अनाज में स्टोर करने के बाद में जो इंसेक्ट लग जाते हैं, जो हानि पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं। जब फसल खेत में होती है, खेत में होने के बाद जब उसको अनाज को हम अपने घर में स्टोर करते हैं खाने के लिए, तब उसमें कीड़े लग जाते हैं। उनके बारे में और उनका मैनेजमेंट, उनका कैसे प्रबंध करेंगे, कैसे हम उनकी रोकथाम करेंगे, इसके बारे में हम आज आपको बता रहे हैं। और कितने प्रकार के इंसेक्ट होते हैं जो अलग अलग ग्रेन में अलग अलग इंसेक्ट लगते हैं। तो ये देखिए पहले कैसे इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो पहला है हमारा स्टोरेज। क्या है? स्टोरेज। तो स्टोर ग्रेन कहते किसे हैं? जो पोस्ट हार्वेस्ट होने के बाद में जो ग्रेन होते हैं, जो अनाज होता है हमारा, उसको जब हम स्टोर करते हैं स्टोर हाउस में, वेयर हाउस में, उसमें जब लगता है जो इंसेक्ट लगते हैं उनको क्या कहते हैं? स्टोर ग्रेन पेस्ट कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मेनली टू टाइप्स, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी इंसेक्ट वो इंसेक्ट होते हैं जो कि अनब्रोकन ग्रेन को खाते हैं। अनब्रोकन मतलब फ्रेश ग्रेन होना चाहिए, वो कहीं से टूटा फटा या ऐसा ग्रेन नहीं होना चाहिए कि जो ब्रोकन हो। तो उस ग्रेन को जो इंसेक्ट खाते हैं वो क्या होते हैं? प्राइमरी इंसेक्ट होते हैं। अब इसमें कई सारे इंसेक्ट आते हैं, जैसे राइस बीबिल आता है और उसके बाद में आता है पल्स बीटल। सेकेंडरी वो होते हैं जो कि ब्रोकन ग्रेन को खाते हैं, जैसे कि टूटा हुआ ग्रेन है या उसका आटा बन गया है, सूजी बन गई, मैदा बन गया है। तो ऐसे में जो इंसेक्ट लगते हैं वो सेकेंडरी इंसेक्ट कहलाते हैं। फिर प्राइमरी इंसेक्ट को बाद में क्या किया कि दो भागों में डिवाइड किया गया। किसमें किसमें? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब ये होता है कि ये जो इंसेक्ट होते हैं ये ग्रेन के अंदर जाकर उसके इनर कंटेंट को खाते हैं, जस्ट लाइक एम्ब्रियो को जाकर खाते हैं और हानि पहुंचाते हैं। ऐसे ग्रेन जर्मिनेशन के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। एक्सटर्नल ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो ऊपरी भाग को खाते हैं, ग्रेन के ऊपरी भाग को डैमेज करते हैं, वो एक्सटर्नल कहलाते हैं। तो हम आपको एक एक करके बताते हैं कि प्राइमरी में, इंटरनल में कौन आएंगे, एक्सटर्नल में कौन आएंगे। सेकेंडरी वाला जो वीडियो है हमारा वो हम बाद में बताएंगे। तो हमारा फर्स्ट इंसेक्ट है, पहला कीट कौन सा है? जिसका नाम है राइस बीबिल। अब ज्यादातर सभी के यहाँ जितने भी फार्मर हैं या नहीं भी हैं, उनके यहाँ जब ग्रेन को स्टोर किया जाता है राइस में, ये सभी लोगों ने देखा होगा, ये सभी के लिए उपयोगी है। और मैं इसका मैनेजमेंट भी अभी बताऊंगा, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है इसका। आप केमिकल और बायोलॉजिकल कैसे भी करके इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो राइस बीबिल चावल की घुन कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है सिटोफिलस ओराइजी। अब जो भी एग्जाम होते हैं हमारे, जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ या जॉब प्रिपरेशन कोई कर रहा है, तो उसमें यह पूछा जाता है कि चावल की जो घुन है, राइस बीबिल है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो सिटोफिलस ओराइजी इसका साइंटिफिक नेम है। कुरकुलियोनियडी फैमिली है इसकी और कोलियोप्टेरा ऑर्डर है। अब चावल की जो घुन है उसके आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये विशेष ध्यान रखें कि इसका जो ये सिर होता है ये नुकीला होता है। कैसा होता है? नुकीला होता है। डैमेजिंग स्टेज क्या होती है इसकी? ग्रब एंड एडल्ट, ये दोनों डैमेज करते हैं। ग्रब भी डैमेज करता है इसका और एडल्ट भी डैमेज करता है। डैमेजिंग सिम्टम क्या है इसका? ग्रब फीड इनसाइड एंड प्यूपेट विद इन
द ग्रेन एंड द एग्जिट होल आर कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ विविल डैमेज। जो इसका ये इनर कंटेंट को खाते हैं और प्यूपा कहाँ पर रहता है, इसका ग्रेन के अंदर रहता है, विद इन ग्रेन। तो इसका जो प्यूपा होता है लार्वा के बाद में जब प्यूपल स्टेज आती है वो कहाँ रहती है, ग्रेन के अंदर रहती है। ग्रब अंदर का खाते हैं और दाने के भीतर प्यूपा बनाते हैं और निकास छिद्र घुन का विशिष्ट लक्षण है। जो इसका निकास छिद्र है, एग्जिट होल, जो राइस है आपका, राइस में जो होल दिखाई देगा एग्जिट होल, वो क्या कहलाता है, इसका विशिष्ट लक्षण है, आप उससे पहचान कर सकते हैं। अब ये देखिए मैनेजमेंट, इसका जो प्रबंध है ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। अब लगा तो है, लग तो गया, डैमेज तो कर रहा है ग्रेन में, राइस में, चावल में। अब इसका मुख्य काम क्या है कि इसको कैसे हमें इसका मैनेजमेंट करना है, इसको रोकना है कि चावल में ना लगे। तो मैनेजमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बाद में दवा लगाने से अच्छा है कि उसका पहले ही मैनेजमेंट कर लिया जाए, ताकि घुन राइस विविल हमारे चावल में लगे ही ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्वीट फ्लैग राइजोम पाउडर। तो आपको हम बता दें, जो स्वीट फ्लैग होता है ये एक प्लांट होता है, पौधा होता है, जिसको हम बच भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बच प्लांट बोलते हैं। ये है, ये पानी में रहता है, वाटर में ये रहता है। इसको जैसे बुंदेलखंड एरिया जो है वहां पर इसको गोंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोंद कहते हैं। तो उसके जो नीचे का जो जड़ या राइजोम होता है उसको ले आते हैं, ले आने के बाद में सुखाकर उसका पाउडर बना लेते हैं। उसी पाउडर को आप राइस में या जो आपके स्टोरेज में जो राइस प्रोडक्ट या कुछ भी रखा है उसमें मिला देंगे, तो क्या होगा कि राइस विविल नहीं लगेगा। उसके बाद तंबाकू के पत्ते, लहसुन लौंग पाउडर, नीम की पत्ती, इन सब का यूज करेंगे। प्रिमिटिव पीरियड में, पुराने जमाने में नीम की पत्ती का यूज ज्यादातर करते थे और अनियन, गार्लिक, इन सब का यूज करके हम घुन का मैनेजमेंट करते हैं। अगला कौन सा हमारा इंसेक्ट है, तो ये है पल्स बीटल। क्या नाम है इसका, पल्स बीटल। और इसका जो साइंटिफिक नेम है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है इसका, कैलासोब्रूचस चाइनेंसिस। और सबसे सिंपल है इसका साइंटिफिक नेम याद करना। कैसे, आप देखिए, कैलाश पर्वत कहां पर है, चाइना में है। तो कैलासोब्रूचस चाइनेंसिस, कैलाश पर्वत कहां है, चाइना में है। तो कैलासोब्रूचस चाइनेंसिस। अब ये फैमिली इसकी क्या होगी, ब्रूचस है तो ब्रूचिडी फैमिली है। सिंपल है, आप बस ध्यान दे के पढ़िए। ऑर्डर आप कोलियोपेटेरा, और ये कुछ इस तरह दिखता है। तो पल्स बीटल है, तो आप देखिए कि जो चना है, ग्राम है, उसके बाद मटर है, पी है, ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, इन सब दालों में जो भी घुन लगता है उसको बोलते हैं पल्स बीटल। ये अलग है, इसका नाम है कैलासोब्रूचस चाइनेंसिस। डैमेजिंग स्टेज ग्रब है, और यही पूछी जाती है कि पल्स बीटल की डैमेजिंग स्टेज क्या होती है। तो ग्रब होती है, ओनली फॉर ग्रब। उसमें ऑप्शन में आपको दिया रहेगा ग्रब एंड एडल्ट, ग्रब एडल्ट, तो आपको सिर्फ ग्रब लगाना है। और डैमेजिंग सिम्टम क्या है इसके, ग्रब्स, वन दे emerge, feed on the inner content of pulse and pupid inside. Adult of pulse beetle does not feed seed. ठीक, पल्स बीटल अंडरगोज हाइबरनेशन इन ग्रब स्टेज। जो हाइबरनेट होता है, हाइबरनेशन में चला जाता है, वो किस स्टेज में जाता है, ग्रब स्टेज में जाता है।
ग्रब दाल की आंतरिक सामग्री को खाते हैं और अंदर प्यूपेट करते हैं। सेम राइस बिबिल की तरह है ये। राइस बिबिल में भी प्यूपा उसका कहाँ पर रहता था? ग्रेन के अंदर ही रहता था। इसमें भी ग्रेन के अंदर रहता है। पल्स बीटल के वयस्क बीज नहीं खाते हैं। वही मैंने आपको बताया कि जो इसके एडल्ट हैं, जो वयस्क है, वो सीड को नहीं खाता है। सीड को कौन खाता है? ओनली फॉर ग्रब। यही इसको डैमेज करते हैं। ग्रब ही डैमेज करता है, एडल्ट नहीं डैमेज करता है इसका। तो आप ये देखिए, दिख रहा होगा चित्र में आपको कि पल्स बीटल ने किस तरह इसको डैमेज किया। एक ग्रीन ग्राम है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो इसका मैनेजमेंट भी बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो और कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आती है। तो ऐस को मिक्स करेंगे ग्रेन के साथ में। जो आपकी राख होती है, जैसे लकड़ी जलने के बाद में या कुछ जला हुआ पदार्थ जो होता है, जैसे ऐस राख है, तो राख को ग्रेन में मिक्स करके अगर जो आप स्टोर करेंगे, उसको रखेंगे, सुरक्षित करेंगे, संरक्षित करेंगे, तो इसका मैनेजमेंट हो जाएगा। पल्स बीटल घुन नहीं लगेगा। और क्या करेंगे? यूज नीम लीफ। नीम का उपयोग बहुत जरूरी है। आप नीम की पत्तियों को गेहूं, चावल या दाल, इनमें सब में मिलाकर अगर जो आप स्टोर करते हैं, तो गारंटी के साथ में मैं कहता हूं कि उसमें घुन नहीं लगेगा। और मैलाथियन डस्ट, मैलाथियन का भी यूज कर सकते हैं। अगला हमारा इंसेक्ट कौन सा है? लेजर ग्रेन बोरर। क्या नाम है इसका? लेजर ग्रेन बोरर, राइजोपरथा डोमिनिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है, राइजोपरथा डोमिनिका। अब इसकी फैमिली क्या होगी? बोस्ट्राइचिडी फैमिली है और कोलियोपेटेरा ऑर्डर है। और ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि लेजर ग्रेन बोरर का साइंटिफिक नेम या फैमिली क्या है? तो राइजोपरथा डोमिनिका। कुछ इस तरह दिखता है ये। डैमेजिंग स्टेज क्या हो जाएगी इसकी? ग्रब एंड एडल्ट। इसकी ग्रब एंड एडल्ट हो जाएगी, वयस्क। डैमेजिंग सिम्टम क्या हो जाएगा इसका? ग्रब फीड ऑन द इनर कंटेंट ऑफ ग्रेन लाइक व्हीट एंड राइस। ये राइस में भी लगता है और व्हीट में भी लगता है। चावल और गेहूं दोनों फसल में या दोनों के ग्रेन में लगता है। और इसका जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है, या कह सकते हैं डैमेजिंग सिम्टम है, जिसको पूछा जाता है, वो है आटा फॉर्मेशन इज द मेन सिम्टम ऑफ लेजर ग्रेन बोरर। ये बहुत पूछा जाता है कि आटा फॉर्मेशन किसका डैमेजिंग सिम्टम है? तो लेजर ग्रेन बोरर का। आप देखिए कि आपके यहां पर जब गेहूं है, गेहूं को जब आप बोरे से, कट्टे से बाहर निकालेंगे, या कट्टे में ही रखा रहता है गेहूं बोरे में, तब भी देखना कि उसमें इतना ज़्यादा इसका सीवियर स्टेज में जब हो जाती है गेहूं घुन, तो क्या होता है कि उससे अपने आप आटा झरने लगता है। जब आटा झरने लगता है, अगर जो आप उसको पलटेंगे, निकालेंगे बोरे से बाहर, तो देखना कि उसमें आटा ही आटा दिखाई देगा आपको। लेकिन वो आटा कंजप्शन के लिए नहीं होता है, किसी के यूज के लिए नहीं होता है। तो ये आटा फॉर्मेशन कौन करता है? लेजर ग्रेन बोरर। अगर जो ग्रेन में, आपके गेहूं में, चावल में देखना कि आटा फॉर्मेशन हो रहा है, आटा बन रहा है, तब आप समझ जाना क्या है? लेजर ग्रेन बोरर है। लेजर ग्रेन बोरर इज मोस्ट सीरियस इन हॉट एंड ड्राई कंडीशन। ये किस टाइम पर लगता है? जब हॉट एंड ड्राई कंडीशन, सूखा, जब इन्वायरमेंट में नमी नहीं होती है, जिस टाइम पर गर्मी होती है, हॉट इन्वायरमेंट होता है, उस टाइम पर ये अधिक अटैक करता है। आप अगर जो कट्टे में या बोरे में भर कर अपने अनाज को स्टोर कर देते हैं, स्टोर रूम में या हाउस में, तब आप ये मत समझिए कि वो सुरक्षित है, वहाँ भी पहुँच जाएंगे ये। तो इसके लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा मैनेजमेंट में? रिमूविंग ऑफ स्पिल्ड ग्रेन फ्रॉम अराउंड स्टोरेज एंड यूज एंड नीम ऑयल। भंडारण जो है, भंडारण के
आसपास से घिरा हुआ अनाज निकालना। तो जो आसपास का जो बेकार अनाज है, गिरा हुआ अनाज है, उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ताकि अगर जो उसमें लगेगा बीटल तो क्या होगा कि अंदर भी आकर जो अच्छे आपके ग्रेन हैं उनमें भी लग जाएगा। और नीम ऑयल का प्रयोग करेंगे, नीम ऑयल को मिलाकर रख देंगे तो घुन नहीं लगेगा। अगला क्या है, सिगरेट बीटल। इससे आप पता लगा सकते हैं सिगरेट बीटल है तो ये किस में लगेगा। सिगरेट में क्या भरा जाता है, टोबैको भरी जाती है। उसमें क्या होता है, टोबैको भरी जाती है। तो टोबैको में ये हानि पहुंचाता है। जो टोबैको की लीफ है उसमें भी घुन लगता है। तो वो कौन सा घुन लगता है, सिगरेट बीटल लगता है, जिसका साइंटिफिक नेम है लेसियोडर्मा सेरिकॉर्नी। ये इसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम जिसको बोलते हैं। फैमिली क्या है इसकी, एनोबिडी फैमिली है और कोलियोपेटेरा ऑर्डर है। अब कुछ इस तरीके से ये दिखता है, जो तंबाकू की पत्ती में खाते हैं। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया सिगरेट बीटल। अब इसकी डैमेजिंग स्टेज क्या है, ग्रब एंड एडल्ट। इसकी भी डैमेजिंग स्टेज ग्रब एंड एडल्ट है। डैमेजिंग सिम्टम क्या है, ग्रब एंड एडल्ट फीड ऑन स्टोर्ड टोबैको। किसको खाते हैं, टोबैको को खाते हैं, और टर्मरिक हल्दी को भी खाते हैं, चिली मिर्च को भी खाते हैं, जिंजर अदरक को, कोकोआ और बीन्स। इन सब में अदरक को भी खाते हैं, ये हल्दी को भी खाते हैं, टोबैको को भी खाते हैं, तंबाकू को। ये सब चीज को हानि पहुंचाते हैं। जैसे ये आपकी हल्दी है, देखना कि आपके घर में जब ये हल्दी इस तरह की मिलती है तो उसमें समझ जाना कौन सा लगा हुआ है, सिगरेट बीटल लगा हुआ है। तो सिगरेट बीटल हानि पहुंचा रहा है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप, तो टेम्परेचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन फॉर 24 to 36 आवर इज नीडेड फॉर इफेक्टिव कंट्रोल। प्रभावी नियंत्रण के लिए 24 से 36 घंटों तक बनाए रखा लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान आवश्यक है। अगर जो आप 50 डिग्री जो टेम्परेचर है उसमें आप इन सब को 24 घंटे से 36 घंटे तक सुखा लेते हैं, तब क्या होता है कि इसकी संभावना कम हो जाती है। इससे मैनेजमेंट होता है। अगला कौन सा हमारा, ये है ड्रग स्टोर बीटल। अब इससे आपको पता चल रहा होगा ड्रग स्टोर बीटल है तो किस में लगेगा, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, स्टोगोबियम पेनिकसम। तो स्टोगोबियम पेनिसियम। और इसकी भी फैमिली क्या है, एनोबिडी फैमिली है, कोलियोपेटेरा ऑर्डर है। अभी ये आपके प्राइमरी में इंटरनल ही चल रहा है। ये जितने भी इंसेक्ट हम बता रहे हैं ये सब प्राइमरी के इंटरनल में आते हैं। अब ये डैमेजिंग स्टेज क्या हो जाएगी आपकी ड्रग स्टोर बीटल की, ग्रब एंड एडल्ट। इसकी भी डैमेजिंग स्टेज है। डैमेजिंग सिम्टम क्या है, ग्रब फीड ऑन स्टोर प्रोडक्ट लाइक टर्मरिक, जिंजर, कोरिएंडर सीड एंड ड्राई वेजिटेबल। तो आपकी जो हल्दी, अदरक, इन सब में भी ड्रग स्टोर बीटल, जैसे कोरिएंडर धनिया है आपकी, इसमें भी हानि पहुंचाता है। तो ये देखिए आप, हल्दी, अदरक, धनिया के बीज सूखी सब्जियों को भी खाते हैं। जैसे आप सूखी सब्जी रख दीजिए, आप सुखाने के लिए कोई भी सब्जी रख दीजिए, उसको भी ये खा जाते हैं। कुछ नहीं बचा है इनसे, लास्ट तक छुटकारा नहीं मिलता इंसेक्ट से। आप जिस टाइम पर सीड बोते हैं उस टाइम से लेकर
स्टोर जब करते हैं तब तक आपको इंसेक्ट से छुटकारा नहीं मिल सकता है। आपको तब तक मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, इंसेक्ट को देखना पड़ेगा। अब देखिए मैनेजमेंट क्या है इसका, क्लीन स्टोर हाउस, ये तो मस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका जो स्टोर हाउस है वो क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा रहेगा, तभी उसमें घुन नहीं आएंगे। एंड यूज फिरोमोन ट्रैप, तो जो आपके फिरोमोन ट्रैप होता है उससे क्या होता है कि जो मेल होते हैं वो सभी फिरोमोन से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब अट्रैक्ट होते हैं और वो जब उनका मैनेजमेंट मेल का हो जाएगा तो आगे की जनरेशन फीमेल नहीं दे पाएगी, रुक जाएगी, उसकी स्टंट हो जाएगी वहीं की वहीं, और इससे क्या होगा, मैनेजमेंट हो जाएगा आपका। मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड का यूज करके आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। यह है आपका फिरोमोन ट्रैप। अगला कौन सा है, पोटैटो ट्यूबर मोथ, मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में पूछा गया है अभी तक, जितने भी एग्जाम हुए हैं अगर जो स्टोरेज से आया है तो पोटैटो ट्यूबर मोथ जरूर पूछा गया है। क्यों पूछा जाता, अभी मैं इसका एक विशिष्ट लक्षण बता रहा हूं। आलू कंद मोथ, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पिथोरोमिया अपरकुलेला, ये इसका साइंटिफिक नेम है। गैलेचिडी फैमिली इसकी और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है, क्योंकि ये मोथ है। तो मोथ किस में आते हैं, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। अब आप देखिए कि ये है आपका इस तरीके का कुछ मोथ दिखता है। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये फील्ड में और स्टोरेज हाउस दोनों जगह पर ये हानि पहुंचाता है, डैमेज करता है। अगर जो आपकी फील्ड में क्रॉप है तब भी ये डैमेज करेगा, उसके बाद में आप आलू को जाके स्टोर हाउस में रख दो, जाके कोल्ड स्टोरेज में रख दो, तब भी ये वहां पर जाकर हानि पहुंचाएगा, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट कहा गया। अब देखिए डैमेजिंग स्टेज कैटरपिलर, अब इसमें ग्रब नहीं होगी, इसमें क्या हो जाएगा, कैटरपिलर हो जाएगा। ग्रब किसका होता है, कोलियोप्टेरा में, तो इसका कैटरपिलर हानि पहुंचाता है। अब ये देखिए कुछ लक्षण आपको दिख रहे हैं, अगर जो आलू कुछ इस तरह का दिखे और उसमें ये है इसका कैटरपिलर दिख रहा होगा। डैमेजिंग सिम्टम क्या है, पोटैटो ट्यूबर मोथ इन्फेस्टेशन इज ऑब्जर्व्ड बोथ इन फील्ड एंड स्टोरेज, स्टोरेज और फील्ड में दोनों जगह में देखा गया है, इसीलिए इसको बहुत पूछा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम पिथोरोमिया अपरकुलेला, ये पूछा जाता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप इसका प्रबंध, सिलेक्ट हेल्दी ट्यूबर, ये तो है कि आप अगर जो उसका कंद है वो अगर जो हेल्दी रहेगा तो क्या होगा कि कीड़े नहीं लगेंगे। अवॉइड सैलो प्लांटिंग, ज़्यादा गहराई में नहीं बोना चाहिए आलू को, अगर जो आप ज़्यादा गहराई में बो देंगे तो इसका कैटरपिलर का जरूर हानि पहुंचाएगा। स्प्रे एंड NSKE, अब NSKE का हमने पहले ही आपको फुल फॉर्म बता दिया था, क्या है इसका फुल फॉर्म, नीम सीड कर्नाल एक्सट्रैक्ट, ये इसका है। तो नीम से है, तो नीम का जो कर्नाल होता है, जो सीड होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं इसके मैनेजमेंट के लिए। फिर क्या है हमारा एंग्यूमॉइस ग्रेन मोथ, ये है सिटोट्रोगा सेरेला, ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये पूछा जाता है, सिटोट्रोगा सेरेला। गैलेचिडी फैमिली है, लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर है। तो अब ये किस लिए, क्योंकि मोथ है तभी इसका लेपिडोप्टेरा ऑर्डर हो जाएगा। कुछ इस तरह का ये दिखता है। जो स्टोर ग्रेन पेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और ये सब पूछे जाते हैं। डैमेजिंग स्टेज क्या होती है, कैटरपिलर, आप जानते हैं कि मोथ है तो क्या हो जाएगा, कैटरपिलर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या हो जाएगा, कैटरपिलर ऑफ एंग्यूमाइस ग्रेन मोथ प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सिल्क वेबिंग, ये क्या करता है इसका कैटरपिलर, सिल्क की वेबिंग करता है, ग्रेन को बांध देता, धागे निकालता है।
अब एंग्यूमाइज ग्रेन मोथ बिसाइड रिड्यूसिंग द ग्रेन वेट, जब इनर कंटेंट को खाएगा, अंदर के भाग को खाएगा, तो क्या हो जाएगा कि इसका वेट अपने आप कम हो जाएगा। इम्पर्ट एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट टू द सीरियल, तो इसमें एक अजीब सी दुर्गंध आती है। कैसी दुर्गंध आती है? अप्रिय या अप्रिय, जिसकी कोई मतलब स्वादिष्ट या अच्छी सुगंध नहीं आती, इसमें दुर्गंध टाइप की आती है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि यह एंग्यूमाइज ग्रेन मोथ का लक्षण है। अब हमारा आ गया, अभी तक तो मैं बता रहा था इंटरनल, प्राइमरी में इंटरनल बता रहा था, अब मैं आपको बताऊंगा एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल जो कि बाहरी कंटेंट को खाते हैं, आउटर कंटेंट को जो ग्रेन के खाते हैं, वो एक्सटर्नल में आते हैं। तो पहला कौन सा है हमारा? रस्ट रेड फ्लोर बीटल। ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जो सेमेस्टर वाले एग्जाम होते हैं उनमें, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हो, जेआरएफ हो या एसआरएफ हो या उसके बाद एफओ के एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों में ये पूछा जाता है। रस्ट रेड फ्लोर बीटल और खपरा बीटल जो अभी आगे आएगा, ये पूछा जाता है कि ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। तो ये प्राइमरी एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो कौन सा है? रस्ट रेड फ्लोर बीटल। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? ट्राइबोलियम कैस्टेनम या ट्राइबोलियम कन्फ्यूजम, दो होते हैं। ट्राइबोलियम कैस्टेनम भी कर सकते हो और ट्राइबोलियम कन्फ्यूजम भी होता है। अब इससे फैमिली का भी पता लगा सकते हैं आप। कैसे? ट्राइबोलियम है तो टेनिब्रायोनिडी फैमिली हो जाएगी और कोलियोपेटेरा ऑर्डर हो जाएगा। क्या है डैमेजिंग स्टेज? ग्रब एंड एडल्ट। डैमेजिंग स्टेज इसकी क्या हो जाएगी? ग्रब एंड एडल्ट, दोनों हानि पहुंचाते हैं। डैमेजिंग सिम्टम क्या होता? ग्रब एंड एडल्ट फीड फ्रॉम आउटसाइड एंड दे आर सीरियस पेस्ट ऑफ प्रोसीड फूड लाइक फ्लोर, ग्रेन, कॉर्नफ्लेक्स, ड्राई फ्रूट। तो आउटसाइड, तो मैंने पहले ही बताया कि आउटसाइड को खाते हैं। तो ग्रैब और वैक्स बाहर से भोजन करते हैं और वो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे आटा, अनाज, पॉपकॉर्न, सूखे मेवे आदि पर गंभीर कीट हैं, आदि पर ये लगते हैं। जो भी आपके प्रोसीड फूड जैसे आटा, मेवा, सूजी, यही आता है। अगला ये क्या है? मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के लिए अगर जो आपको जो रस्ट रेड फ्लोर बीटल है, इसका अगर जो मैनेजमेंट करना है तो आपको ऑर्गेनोफॉस्फेट और पायरीथ्राइड एंड फ्यूमिगेंट का यूज कर सकते हैं। तो फ्यूमिगेंट का हमने ये आपको इमेज लगा रखी है, इस तरह से पॉलीथीन से ढककर इसमें फ्यूमिगेंट किया जाता ताकि इंसेक्ट हानि ना पहुंचा पाए। नेक्स्ट इंसेक्ट कौन सा है हमारा? खपरा बीटल। ये बहुत पूछा जाता है आपसे कि खपरा बीटल। अब देखो इसका साइंटिफिक नेम बहुत पूछा जाता है, क्या है? ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, इसका साइंटिफिक नेम ये पूछा जाता है। और इसकी डर्मेसिडी फैमिली पूछी जाती है, कोलियोपेटेरा ऑर्डर भी पूछा जाता है। तो कोलियोपेटेरा ऑर्डर भी है। ये पूछा जाता है एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, तो एक्सटर्नल है। ये किसमें लगता है? तो ये गेहूं में लगता है, वीट में। और ये देखिए, ये बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि डैमेजिंग स्टेज इसकी भी क्या है? ग्रब है, ओनली फॉर ग्रब। जैसे कि आपकी थी किसमें? पल्स बीटल में, उसकी भी ग्रब थी और इसकी भी ग्रब है। डैमेजिंग सिम्टम क्या हो जाएंगे इसके? ग्रब मेनली अटैक स्टोर्ड wheat and other grain like maize, barley, oats, malt, noodles and feed them animal product storage। जो कि आपके एनिमल जो प्रोडक्ट होते हैं, जो स्टोर होते हैं, उनको भी खपरा बीटल खाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि एनिमल जो ड्राई प्रोडक्ट होते हैं उनको उसमें कौन सा स्टोर इंसेक्ट लगता है? तो खपरा बीटल लगता है।
ग्रब मुख्य रूप से संग्रहित गेहूं और अन्य अनाज जैसे मक्का, जौ, जई, राई, आटा, माल्ट और नूडल्स पर हमला करते हैं और उन्हें खाते हैं, और पशु उत्पाद भंडारण को खाते हैं। जैसे आपका मीट, ब्लड, ये सब सुखा के रख लिया जाता है, तो जब रख लिया जाता है इस पे भी घुन लगता है, तो वो कौन सा घुन लगता है? खपरा बीटल लगता है। मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे? नीम पाउडर का, फ्यूमिगेशन का। फ्यूमिगेंट में कौन सा लेंगे? मिथाइल ब्रोमाइड इज बेस्ट, इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। जो मिथाइल ब्रोमाइड है वो खपरा बीटल के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इससे कंट्रोल होता है। अगला कौन सा है? इंडियन मील मोथ, भारतीय भोजन घुन जिसको बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है प्लोडिया इंटरपंक्टेला। इससे ये भी एक्सटर्नल है, प्लोडिया इंटरपंक्टेला है। अब फाइसिडी फैमिली है इसकी, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है। क्यों लेपिडोप्टेरा है? मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि ये मोथ है। अब इसकी डैमेजिंग स्टेज क्या हो जाएगी? इसकी डैमेजिंग स्टेज क्या है? लार्वा। अब लार्वा को क्या कहते हैं? लेपिडोप्टेरा के कैटरपिलर कहते हैं। तो लार्वा फीड ऑन ग्रेन एंड ड्राई फूड, तो जो भी ग्रेन है उनको फीड करता है, और इसमें क्या करता है? ये भी वेविंग करता है। क्या करता है? वेविंग करता है, जाल बना लेता है, ये आपको दिख रहा होगा। और जो भी आपके ड्राई फ्रूट हैं उनमें भी हमला करता है, जैसे काजू, बादाम, इन सब में ये हमला करता है। मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे? क्लीन पैकेजिंग, सील इट्स टाइट। जो भी आप पैकेज, जैसे बोरे में, बोरी में, इसको कट्टे में आप भरेंगे तो कैसे भरेंगे? टाइट, उसको बहुत मजबूती से बंद करेंगे। हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यूज एंड केमिकल। हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट भी करेंगे और केमिकल का यूज करके भी आप इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगला कौन सा है? राइस मोथ। राइस मोथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है कि राइस मोथ का साइंटिफिक नेम क्या है? कोर्सायरा सिफेलोनिका, गैलेचिडी फैमिली है और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है। तो राइस मोथ को किसके लिए यूज करते हैं? वो है आपका ट्राइकोग्रामा के मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? ट्राइकोग्रामा के मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, और ये ग्रेन में भी हानि पहुंचाता है। तो इसकी डैमेजिंग स्टेज क्या हो जाएगी? जब मोथ है तो हो जाएगी इसकी कैटरपिलर। ये अब देखिए, लार्वा वेब टुगेदर द ग्रेन एंड फीड विदिंग इनसाइड। जो लार्वा है वो इसका डैमेजिंग, जो इसका सिम्टम है, लार्वा क्या करेगा? ग्रेन को वेबिंग करेगा और उसके बाद में खाएगा। अंदर जो रेसा है इसका, उसके रेसे के अंदर घुसकर इसको, ग्रेन को खाएगा। इट आल्सो अटैक ब्रोकन ग्रेन एंड आल्सो मिलेट प्रोडक्ट, कोकोआ बीन एक्सेट्रा। जो ब्रोकन ग्रेन होते हैं उन पर ज्यादा अटैक करता है राइस मोथ। जैसे टूटे फटे ग्रेन जो होते हैं, जो कि उसके लिए जर्मिनेशन के लिए, सीड के लिए अनुपयोगी होते, उन पर यह ज्यादा हमला करता है। तो ये थे हमारे कुछ इंसेक्ट। तो हमने आपको बताया प्राइमरी, सेकेंडरी। तो प्राइमरी के हमने आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बता दिए हैं। मैनेजमेंट भी करेंगे, ये भी बता दिया हमने आपको। अब हम आपको बताएंगे सेकेंडरी, जितने भी सेकेंडरी में लगते हैं उनको बताएंगे। तो वो बताएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।